श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंच भिक्षु। कार्तिक मास में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करते हैं। एकादशी द्वादशी का व्रत करते हैं। 13 को भोजन ग्रहण करते हैं। फिर 14 और पूर्णिमा को व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 चीजें ब्राह्मणी को देनी चाहिए। इसी तरह 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरने की 5 भिक्षु करें। यदि इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके व्रत पूरा होने के पश्चात 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दान में दें। यदि इच्छा हो तो 60 रुपए रखकर सास के पैर छूकर देवें। आइए अब हम पंच भिक्षु की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने जाती थी। पराये आदमी का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तब भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने मुनादी फिरा दी कि जिसकी ये माला और मोजड़ी है वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, पर किसी को साख भरने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते को पिंजरे में एक पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जावे। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। सुआ सुआ सुहा तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। राजा ने पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, अब मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी लगाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली,
कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो चुकी है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण से सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपया करके इसके ठीक होने का उपाय बताइए। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार के पुत्र वधू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा, जिससे वह नहा लेगा। राजकुमार कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसा सभी का रखना, कहने वालों का भी और सुनने वालों का भी रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भिखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आमला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पूतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। जय श्री कृष्ण।